यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत गरमाई। अखिलेश यादव ने योगी के नारे को नकारात्मक बताया। लिखा, नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक। बटेंगे तो कटेंगे को अखिलेश यादव ने देश के इतिहास का निकृष्टतम नारा बताया। लिखा, डराकर एक करने की कोशिश। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा, अखिलेश का पीडीए एक छलावा है। पीडीए परिवारवाद, दंगाई अपराधी का गठबंधन। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी के पीडीए में प्रगति, विकास और शासन जनता जानती है। असली पीडीए कौन लेकर आया। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में घोषणा पत्र को लेकर उठे सवाल। खटाखट गारंटी वाली चुनावी वादों पर कांग्रेस घिरी। खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उठाए सवाल। खड़गे के बाद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को दिखाया आईना। कहा, कांग्रेस का झूठ बेनकाब, कांग्रेस के झूठे वादों वाली संस्कृति से सावधान। प्रधानमंत्री ने देश को, जनता को आगाह करते हुए लिखा, भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, ना कि वही पुराने कांग्रेस के फेक प्रॉमिस। पीएम मोदी का कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला। कहा, प्रदेश का विकास करने में जुटना चाहिए था, उसकी बजाय लूट में व्यस्त है सरकार। वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, इनके झूठे वादे में हिमाचल और कर्नाटक की जनता आई। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग से गिरिराज सिंह की मांग। कांग्रेस के झूठे वादों पर चुनाव आयोग को एक्शन लेने के लिए कहा। चुनाव आचार संहिता की तरह ही झूठे वादों पर हो एक्शन। कर्नाटक सरकार पर पीएम मोदी के ट्वीट पर डीके शिव कुमार का पलटवार। लिखा, हमारी गारंटी देश में सुधार कर रही है। वे राजनीति देखते हैं, हम विकास देखते हैं। एनसीपी में फूट के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली पड़वा मना रहे हैं शरद और अजीत पवार। अजीत पवार ने बारामती में अपने आवास पर मनाया दिवाली पड़वा। बारामती में शरद पवार के आवास पर भी लोग पहुंचे। दिवाली पड़वा के अवसर पर दी बधाई। शरद पवार के दिवाली समारोह में युगेंद्र पवार रहे मौजूद। अजीत पवार के भाई श्रीनिवास भी शरद पवार के घर पहुंचे। परिवार में बंटवारे पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा, परिवार में बंटवारा बीजेपी का कारनामा, दिल्ली की अदृश्य शक्तियों ने घर तोड़ा। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार का बयान। पार्टी टूटने के बाद पहली बार अलग मना रहे हैं दिवाली पड़वा। पार्थ पवार ने कहा, अजीत पवार ने नहीं कहा कि शरद पवार ने घर तोड़ा। अजीत पवार ने कहा कि लोग कहेंगे हमारा घर तोड़ा। योगेंद्र पवार को लेकर पार्थ पवार ने कहा, योगेंद्र पवार मेरे पिता के सामने बहुत छोटा है, किसमें मैच्योरिटी है वो जनता जानती है। उद्धव ठाकरे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस से गठबंधन से पहले उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया था, पार्टी बचाने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर बनाई सरकार। उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का अटैक। कहा, उद्धव निजी स्वार्थ मोहमाया में फंसे, उन्हें बहुत समझाया। सीएम बनने की चाहत में उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ा। महायुति के मुख्यमंत्री चेहरे पर सीएम शिंदे ने कहा, अभी मैं टीम लीडर हूं, हमारी टीम काम कर रही है, हमारी टीम में हर कोई बराबर है। हमारा लक्ष्य महायुति सरकार लाना और राज्य का विकास करना है। शायना एनसी को लेकर अरविंद सावंत की टिप्पणी को सीएम शिंदे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, बाला साहेब ठाकरे अभी होते तो सच में मुंह तोड़ देते। सभी बहनें चुनाव में ऐसे लोगों को जरूर सिखाएं सबक। अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शायना एनसी ने कहा, अभद्र भाषा बोलने पर कानून एक्शन लेगा। शायना एनसी ने कहा, महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, महाराष्ट्र की महिलाएं इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। बयान पर बवाल के बाद अरविंद ने कहा, मैंने किसी महिला का नाम नहीं लिया, मेरी कहीं पूरी बात नहीं दिखाई गई। अरविंद ने कहा, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। 29 तारीख को बयान दिया था, तब किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा। अरविंद ने कहा, अरविंद के बयान का संजय राउत ने समर्थन कर कहा, शायना एनसी बाहर से आई तो इम्पोर्टेड हुई। अरविंद सावंत ने कोई अपमान नहीं किया। राउत ने बीजेपी नेताओं को दिलाया याद। कहा, सोनिया प्रियंका के बारे में बीजेपी नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा था। 5 नवंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे ठाकरे। कुल 15 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। लगभग 6 दिनों तक करेंगे चुनावी प्रचार। मुंबई में उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे का लगा पोस्टर। उत्तर भारतीय सेना ने कई जगहों पर लगाया पोस्टर। झारखंड के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, हम कैलेंडर बनाकर भर्तियां करेंगे, खाली पदों के अलावा 5 लाख और रोजगार के सृजन किए जाएंगे। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का लालू प्रसाद पर अटैक। कहा, लालू जी का नाम स्टार प्रचारक की सूची में, लेकिन वे कहीं दिखते नहीं। आखिर लालू प्रसाद को किसने किया नजरबंद। मेदिनीपुर उपचुनाव पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। टीएमसी भाई का माहौल बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश करती है, जानबूझकर टीएमसी नेता तनाव पैदा करते हैं। गुजराती नववर्ष के अवसर पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की पूजा। गांधीनगर के दादा भगवान त्रिमंदिर में पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गौशाला में गाय को खाना खिलाया। गोवर्धन पूजा के अवसर पर खिलाया खाना। सीएम मोहन मांझी ने कहा, गौवंश से भारत की पहचान है, मध्य प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए बड़ा काम कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने
गौवंश को खाना खिलाया। गोरखनाथ मंदिर में गौवंश को खिलाया खाना। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। श्रीनगर के खनियार में आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकियों के घिरे होने की आशंका, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी। श्रीनगर में एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, आतंकी घटनाएं अभी भी क्यों नहीं रुक रही हैं। तिरुपति मंदिर में अब सिर्फ हिंदू करेंगे काम। टीटीडी बोर्ड का अध्यक्ष बनते ही बीआर नायडू का फरमान। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के फरमान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। कहा मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम की एंट्री अनिवार्य करवाना चाहती है। घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया। पथराव करने वाले मुस्लिम समुदाय पर कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया। देर रात पुलिस के आला अधिकारियों ने तनाव वाले इलाके में गश्त की। इंदौर पत्थरबाजी मामले में सीएम मोहन यादव की सख्त चेतावनी, कोई कानून हाथ में ले ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिवाली पर कोई पटाखे जलाने से रोके ये संभव नहीं। कोलकाता के राजा बाजार में पत्थरबाजी, काली प्रतिमा के जुलूस पर अटैक। जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना के बाद से इलाके में तनाव। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा जुलूस पर पथराव रोकने में पुलिस नाकाम रही। अमित मालवीय ने भी जुलूस पर पथराव को लेकर साधा निशाना, लिखा ममता बनर्जी या तो तत्काल कार्रवाई करें या पद छोड़ें। आपका वोट उत्पात मचा रहा है और बेखौफ होकर हिंदुओं को निशाना बना रहा है। जुलूस बवाल को लेकर कोलकाता पुलिस की सफाई। काली पूजा विसर्जन जुलूस पर हमला नहीं, बाइक की पार्किंग से जुड़ा है मामला। शिकायत करने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिंदू परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला, पत्थर भी फेंके। दिल्ली में एयर क्वालिटी में मामूली सुधार के बावजूद कई इलाकों में एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में। आनंद विहार में सबसे ज्यादा 380 AQI। वजीरपुर, विवेक विहार, आरके पुरम जैसे कई इलाकों में आज भी प्रदूषण काफी ज्यादा। इन इलाकों में AQI 300 के पार। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। अक्षरधाम मंदिर के पास छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी में। इंडिया गेट पर छाई धुंध की परत। दिल्ली में खराब एयर क्वालिटी को सुधारने की कोशिश। मथुरा रोड में हुआ पानी का छिड़काव। बंगाल के बीरभूम में ठंड का असर दिखना शुरू हुआ। शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत देखी गई। यूपी के बस्ती में बीजेपी नेता बबलू खान के बेटे हनी पर लगाया BMW से शख्स को कुचलने का आरोप। शख्स की मौत के बाद घर वालों ने आरोपी के घर का किया घेराव। गुरुवार को हुए हादसे के बाद से फरार है आरोपी हनी। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। सड़क पर जमकर किया विरोध। मृतक के रिश्तेदारों ने मालवीय रोड को घंटों तक जाम किया। पुलिस के आला अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया। मध्य प्रदेश के हरदा में बड़ा सड़क हादसा। ओवरटेक की कोशिश में ट्रक से टकराई बाइक, 4 युवकों की मौत। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया की तरफ से आई बड़ी खबर। पर्थ टेस्ट में पहले भारत नहीं खेलेगा अपना इंट्रा स्क्वाड मैच। 14 नवंबर को भारत को इंडिया ए से खेलना था इंट्रा स्क्वाड मैच। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मैनेजमेंट ने इंट्रा स्क्वाड मैच की जगह ट्रेनिंग सेशन को दी तवज्जो। टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में सीनियर खिलाड़ियों पर रहेगी कोच गौतम गंभीर की नजर। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम को भारत से खास उनकी अपील, कहा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आई टीम इंडिया अपने देश में रखेंगे खास ख्याल। एक इंटरव्यू में वसीम अकरम ने कहा बीसीसीआई और भारत सरकार की तरफ से मिल रहा है पॉजिटिव रिस्पांस। लाहौर में अगर टीम इंडिया खेलेगी तो पाकिस्तान की आवाम भी खुश होगी।